नोता है नहीं। उनसे पूछो राम मंदिर के नाम पे तुमने 1 रुपये भी इकट्ठे करवाए हैं? नहीं करवाए हैं। पता क्यों? ये एंटी हिंदुज़म चलाते हैं। और मनीष सिसोदिया जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप भारत रत्न मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जो दारू मंत्री है वही शिक्षा मंत्री है, और जो शिक्षा मंत्री है वही दारू मंत्री है। जो किताब बांट रहा है वही दारू बांट रहा है, और जो दारू बांट रहा है वही किताब बांट रहा है। तो भारत रत्न देने में क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है? दिल्ली लंदन पेरिस से कम है भाई साहब, अगर आप लंदन और पेरिस लग रहा है तो आप पासपोर्ट लेकर आए हो, वीजा लाए हो? आप ना क्यों ले? कहाँ खड़े हो? हम तो दिल्ली के ही हैं, दिल्ली में ही कौन सी जगह है ये? कैनेट प्लेस। अरे 3 दिन पहले जब बारिश हो रही थी तो यहाँ थीम नदी बह रही थी, तो आप कैसे चल रहे थे? थीम नदी? ये थीम नदी यहीं तो बह रही थी लंदन की। अच्छा। जगह जगह पानी भरा हुआ था चारों तरफ। आप जाके देखो, छठ पूजा आ रही है, हमारी माताएं और बहनें जब छठ पूजा में जब पूजा करने जाएगी ना, तो वहाँ पर झाग का बबूला है। इतना बुरा हाल तो कांग्रेस के टाइम पे भी नहीं था जितना बुरा हाल आज है। अरे चल, अभी 2024 में, उससे पहले गुजरात में चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। उसको देखते हुए बीजेपी बोल रही है कि आप जो है बिल्कुल भ्रष्ट पार्टी है, सारे नेता करप्ट हैं। लेकिन अभी मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं कि बीजेपी आप पार्टी से इतनी डर गई कि अब हमें इधर उधर के जुमलों में फंसा रही है, कि सीबीआई और ईडी इन सब में फंसा रही है, क्योंकि गुजरात भी उनके हाथ से जाने वाला है और लोकसभा में वो केंद्र से भी साफ हो जाएंगे। तो क्या लगता है अभी गुजरात में क्या चल रहा है? जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय, हर हर महादेव। देखिए, मनीष सिसोदिया जी जो हैं बढ़िया आदमी हैं। देश के, हमारे जो दिल्ली प्रदेश है उसके शिक्षा मंत्री हैं, और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि जो हम जो है ना महाराणा के वंशज हैं। बहुत अच्छी बात बोली है। तो एक बार उनसे कैमरे में ये भी बुलवा दो कि अकबर मुर्दाबाद। उनसे एक बार ये भी बुलवा दो कि जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी है और जो महाराणा के वंशज हैं उनके खिलाफ मुर्दाबाद भी बुलवा दो। पूछो, बोलोगे? सिसोदिया जी बोलोगे मुर्दाबाद? नहीं बोलेंगे। पता क्यों? वो तो भाईचारा खत्म करने वाली बात हो जाएगी। अब्दुल्ला खान बुरा मान जाएगा। कैसे? भैया देखिए, हम तो साथ रह रहे हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी धर्म से, मगर ये अगर अकबर मुर्दाबाद बोल देंगे या औरंगजेब मुर्दाबाद बोल देंगे, या जो जितने भी पुराने आतंककारी रहे हैं, कौन कौन रहे हैं मुगल, उनको बोलते मुर्दाबाद। बोले हैं? नहीं बोले। ये कभी खुल के हर हर महादेव बोले हैं? नहीं बोले। ये कभी खुल के राम राम बोले हैं? नहीं बोले। कभी इन्होंने खुल के गंगा में डुबकी मारी है? नहीं मारी है। ये थोड़ा सा ना दिखावा। उनका कहना तो ये है कि अकबर और औरंगजेब मुर्दाबाद बोलने से देश का विकास थोड़ी होगा। तो एक बात बताइए, तो अल्लाह अकबर बोलने से और जय श्री राम बोलने से भी देश का विकास नहीं होगा? तो राम मंदिर कांग्रेस ने 70 साल में क्यों नहीं बनाया, और अब बन गया तो अरविंद केजरीवाल बोल रहा है सबसे पहले मैं जाऊंगा वहाँ? वो क्यों बोल रहा है फिर? पहले तो कह रहा था मेरी नानी कहती है वहाँ पर एक मंदिर बना दो, वो बना दो, अस्पताल बना दो, कॉलेज बना दो, स्कूल बना दो, और अब बन रहा है मंदिर तो क्या कह रहा है कि मैं सबसे पहले जाऊँगा। क्यों बोल रहा है? बताइए ना, आप क्यों बोल रहा है? वो इसलिए बोल रहा है कि वो कहावत सुनी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसे कहते हैं बेगानी शादी में केजरीवाल दीवाना। बुलाया तो है नहीं उनको, नोता है नहीं। उनसे पूछो राम मंदिर के नाम पे तुमने 1 रुपये भी इकट्ठे करवाए हैं? नहीं करवाए हैं। पता क्यों? ये एंटी हिंदुज़म चलाते हैं। और मनीष सिसोदिया जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जो दारू मंत्री है वही शिक्षा मंत्री है, और जो शिक्षा मंत्री है वही दारू मंत्री है। जो किताब बांट रहा है वही दारू बांट रहा है, और जो दारू बांट रहा है वही किताब बांट रहा है। तो भारत रत्न देने में क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है? दे दो। और आज तो वो गए भी ऐसे जैसे भारत रत्न मिल रहा है उनको। आज वो ऐसे जिप्सी में गए, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। लेकिन बोल रहे हैं कि बीजेपी की हालत खराब है, क्योंकि बीजेपी को नजर आ रहा है कि हम गुजरात से सांप है इस बार। आपको आज तक के इतिहास में कभी किसी बंदे को देखा है कि जिससे सीबीआई की इंक्वायरी हो रही हो, ओपन जिप्सी में जाके, ओपन कार में, और लोगों को हाथ हिलाते हुए ऐसे जा रहा है जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आ गया हो, जैसे भारत रत्न मिल गया हो? अब आने वाले टाइम से मैं जज साहब से दरखास्त करता हूँ कि जज साहब आने वाले टाइम पे आप जितने भी मुजरिम पकड़े जाएं उनको आप रैली की इजाज़त दो। उनको बोलो कि आप रैली में जाओ अपने प्रशंसक लेके। अब पूछो ना भाई साहब कहाँ जा रहे हो, तो पता कहाँ बोलना भैया हम जेल जा रहे हैं, हमने कल क्राइम करा था, आज हम जेल जा रहे हैं। बोले ये कौन है? बोले ये मेरे प्रशंसक है। ये महाराज क्रिमिनलों के भी प्रशंसक होते हैं क्या? अरे इन्होंने घोटाला करा आबकारी नीति में। पहले इन्होंने बोला कि ये मोदी का डिपार्टमेंट है। का मोदी का? जनता गुमराह हो गई, लोगों ने यही माइक में बोलना शुरू कर दिया। अब आके उन्होंने 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले कैमरे में मान लिया कि ये जो आबकारी नीति है पुरानी हम वापसी ले रहे हैं, अब नई आबकारी नीति ला रहे हैं। बोला ना उन्होंने कैमरे के आगे। जब उन्होंने कैमरे के आगे बोला
और उसके बाद वो नीतियों को वापस लिया तो पता लग गया कि कौन चाचा है और कौन भतीजा है। अब पता लग गया चाचा भतीजा कौन है, तो सीधी सी बात है, जो चाचा भतीजा पता लग गया है तो अब उन्होंने खुद मान लिया। अब जितने भी ठेके हैं वो आ गए DSIDC। DSIDC मतलब सरकारी ठेके। अब दारू भी सही मिलेगी और जिसको पीनी है वो पिएगा। मगर पहले क्या था, एक दो और दूसरी ज़बरदस्ती पे लो। का आप पीते हो ना, मैं नहीं पी। तो आप बुरा क्यों मान रहे हो, टेंशन मत लो। तो सीधी सी बात है, अगर मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलेगा तो राहुल गांधी के लिए भी मैं आंदोलन करूंगा जंतर मंतर पे। राहुल गांधी के लिए? हाँ, राहुल गांधी को भी दो, क्योंकि जितना वो हंसाता है उतना तो मैं भी नहीं हंसाता भाई। यार जो बंदा आटा भी लीटर के हिसाब से बेच रहा है, आप कैसे खरीदते हो? अरे वो तो मुंह से फिसल जाता है ना कभी कभी, उसको इतनी बड़ी बात बना दी भाई। मुंह से फिसल जाता है, आपके मुंह से क्यों नहीं फिसलता? आप तो उससे बढ़िया बोल लेते हो। आप बताओ ना, आपके मुंह से शंकर और कंकर, कंकर और शंकर कभी निकला ऐसे? आपके मुंह से मन रहेगा, उप रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा निकला है? आप कभी शीला और शीलाजीत बोल दोगे? बोलो ना, बोलोगे? नहीं बोलोगे। मालूम क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि क्या बोलना है। उसको बोला जाता है देखिए, फिर वो कहता है भाई भूल गया यार क्या बोलना था, पीछे से कहता है सर मंदिर, हाँ मंदिर, वो भूल जाता है। तो गलतियां इंसानों से ही होती हैं। अरे यार तुम तो फिर वही वो स्वर्गीय मुलायम सिंह वाली बात कर रहे हो कैसी? कि उन्होंने भी बोला था कि गलती जो है वो लड़कों से ही होती है। ऐसी बातें मत करो। और उसी को तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हो अपनी पार्टी का। अरे कांग्रेस का बोल रहा हूँ। तो ऐसे बंदे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हो जो पहले से ही अपने मुंह को स्लिप कर रहा है, तो उनके जितने नीचे बंदे हैं वो कैसे होंगे? अरे उनके साथ जो अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं ना, उनको आगे करो। उनको क्यों नहीं आगे करते ये? उनको आगे करो ना। अच्छा कौन है कांग्रेस में? देखिए कांग्रेस में पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया था, बढ़िया था। सचिन पायलट बढ़िया, उनका बेटा बढ़िया। जयप्रकाश अग्रवाल पूर्व सांसद उत्तर पूर्वी दिल्ली का बढ़िया। पूर्व शीला दीक्षित मुख्यमंत्री दिल्ली की स्वर्गीय, थोड़ा बहुत लोचा हुआ, गड़बड़ हुई, लेडीज बढ़िया थी। इतना गंद नहीं था दिल्ली में जितना गंद आके ये खुजलीवाल ने फैला दिया। खुजलीवाल जानते हो कौन है? कौन है? जो खुजली फैलाता है जगह जगह। मैं नहीं फैलाता है। हाँ, बीटेक्स की डिमांड बढ़ गई है बाजार में। लेकिन अभी देखा जाए तो उनका दावा है गुजरात से इस बार बीजेपी साफ है, कोई रोक नहीं सकता। आपको मैं एक बात बताऊं, 4 राज्यों में इनकी जमानत जब्त हो गई है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए तो 4 राज्यों में इनकी जमानत जब्त हो गई है। और भारत सरकार के खाते में जो जमानत जब्त के पैसे होते हैं ना, वो सारे चले जाते हैं। आपको मालूम है? जमानत जब्त होने के बाद पैसा नहीं मिलता। और एक राज्य इनका जीतना मोटिव था, क्योंकि जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, लोकतांत्रिक देश है, वो कांग्रेस को वोट नहीं देके झाड़ू को दे दिया और उसका अंजाम वो भुगत रहे हैं। पंजाब में आज ये हालात है कि वहाँ की माताएं बहनें भी परेशान है, नशा वहाँ पर बढ़ चुका है। और हमारा भाई सिद्धू मूसेवाला स्वर्गीय, वो एक वीआईपी कल्चर खत्म करते करते में एक वीआईपी इन्होंने नहीं, उन्होंने तो बोला था 1 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे और उनका दावा है कि 50% से ज्यादा नशा खत्म हो गया। पता नहीं पंजाब में जैसे दिल्ली, लंदन और पेरिस बन गया है ना, वैसे वहाँ पर नशा भी खत्म हो गया होगा। हमें तो नहीं लगता भाई साहब हुआ है। और अगर ये लंदन और पेरिस है तो वहाँ नशा भी खत्म हो गया होगा। तो आपको नहीं लगता दिल्ली लंदन पेरिस से कम है? भाई साहब अगर आप लंदन और पेरिस लग रहा है तो आप पासपोर्ट लेकर आए हो, वीजा लाए हो? आप ना क्यों ले? कहाँ खड़े हो? हम तो दिल्ली के ही हैं, दिल्ली में कौन सी जगह है ये? कैनेट प्लेस। अरे 3 दिन पहले जब बारिश हो रही थी तो यहाँ थीम नदी बह रही थी, तो आप कैसे चल रहे थे? थीम नदी? ये थीम नदी यहीं तो बह रही थी लंदन की। अच्छा। जगह जगह पानी भरा हुआ था चारों तरफ। आप जाके देखो, छठ पूजा आ रही है, हमारी माताएं और बहनें जब छठ पूजा में जब पूजा करने जाएगी ना, तो वहाँ पर झाग का बबूला है। इतना बुरा हाल तो कांग्रेस के टाइम पे भी नहीं था जितना बुरा हाल आज है। अरे चलो ठीक है, बीजेपी की सरकार नहीं थी, मगर उससे ज़्यादा बुरा हाल आज है। झाग का बबूला है पूरा। अब ये जो बिहार और यूपी के लोग जो छठ पूजा करते हैं, ये कहाँ जाएंगे? बोला तो है 2025 से पहले साफ कर देंगे यमुना को, आप मुंह से पानी पी सकते हो। मुंह से? अरे इनके गुजरात, इनके पंजाब के मुख्यमंत्री ने पानी पिया था एक नहर का, और उसके बाद कह रहा था दिल्ली में वर्ल्ड क्लास साफ सुविधाएं होती है। का स्वास्थ्य सुविधाएं। और मालूम है कहाँ जाकर पानी पी के जब वो गया? अपोलो में एडमिट हुआ है। पंत में नहीं हुआ, अरविंद में नहीं हुआ, अपोलो में हुआ। कह रहा है मेरे टेढ़ से पता नहीं की हो गया। जब तुम पानी पियोगे उल्टा सीधा तो तुम्हारे पिछवाड़े में भी दर्द होगा, पेट में भी होगा। मगर जब तुम बीमार पड़ते हो तो खांसी का इलाज कराने बेंगलोर जाते हो, तुम बीमार पड़ते हो तो स्कॉट जाते हो, फोर्टिस जाते हो। मगर जब कोई और बंदा बीमार पड़ता है तो तुम उसको कहते हो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे रहे हैं। भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर सच बोलोगे तो इलेक्शन में खड़े हो, और झूठ बोलोगे तो कोनो फिरकी भी लेगा और वही गोला में भेज देंगे जो गोला से अमीर खान आया है। हमें नहीं मालूम कौन गोला है वो, क्योंकि वो नंगा पुंगा आया था, वो उसकी मर्जी है।